नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और स्वागत का हमारे चैनल मामले स्क्वायर मीडिया में। मैं हूँ मुंबई के सैंडलवुड क्षेत्र में, वोकला क्षेत्र है ये। और जैसे कि आपको पता है कि बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ है देश के जाने माने राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक वर्तमान भारत के क्रांतिकारी नितिन मोरे जी। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बहुत कुछ हमने सुना है आपके बारे में, आपके संघर्ष की कहानी हो और जो जो अपने एक क्रांति का कार्य किया है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और हर मुंबई के हर गली गली में, हर स्लम्स में जो आपने काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कि अपने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया है। धन्यवाद सर। मुंबई में तो बीएमसी का चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसके लिए आज हम आपके साथ आए संवाद करने के लिए। सर, वार्ड नंबर 89 से आपके बहुत ही करीबी राजू नायक जी ये चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड नंबर 89 जो क्षेत्र है, लगभग सर 2 दशकों से आप वहाँ पर कार्य कर रहे हो। आपने तमाम जो भी उम्मीदवार वहाँ पर लड़े, आपका सपोर्ट भी रहा है, हर परिवार वहाँ पर आपको पहचानता है। और आज राजू नायक जी शिवसेना शिंदे गुट से वो और जो बीजेपी का अलायंस है उसे उम्मीदवार है। सर, क्या बोलना चाहूँगा? वार्ड नंबर 89 जो है वो आपने सही कहा कि लगभग 2 दशक से ज़्यादा जी वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। वो मेरा होम पिच है जी। फिर उस वार्ड में 40% जो स्लम है एयरपोर्ट की जगह पर हो, तो वहाँ से मेरी शुरुआत जी। जो शुरुआत लाइट लगाने से, पाइप कनेक्शन ला के देने से, पानी की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना। शौचालय नहीं था तभी, खुलेआम लोग जाते थे, तो वहाँ से शुरुआत। तो ये सब फैसिलिटी ला के देने के लिए एक बड़ा संघर्ष बीएमसी से करते रहना, लोगों को इकट्ठा करना। और फिर मैं जब छोटा था तो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट वहाँ पर आया करते थे, निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्रैक्टिकल के लिए। तो वो जब आते थे और उनका जो इनपुट रहा करता था कि ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो मैं तो बहुत छोटा था। वो तो ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग के लिए वो आते थे, तो उनका सपोर्ट भी बड़ा रहता था मुझे। और एक बड़ा काम, एक अच्छा काम समाज के लिए वहाँ पर इतने सालों से कर रहे हैं। और गाँव ही घर है मेरा, वहाँ से छोटे से बड़ा हुआ हूँ जी। शादी भी वहाँ ही हुई। सब लोग अलग अलग राज्य से आए हुए लोग हैं। तुमको हमारे 89 वार्ड में महाराष्ट्र के हर जिले के लोग मिलेंगे, तुमको यूपी के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, वहाँ पर तुमको तमिलनाडु के लोग मिलेंगे, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं। ऐसे कम से कम 8, 9, 10 स्टेट के लोग वो उस वार्ड 89 में रहते हैं। वो तुमको मिनी मुंबई दिखेगी वार्ड नंबर 89 जी, ऐसा है। सर, वार्ड नंबर 89 आज एक हॉटस्पॉट बन चुका है क्योंकि राजू नायक जी जो आपके बहुत ही करीबी है, उनका जो एक कॉन्टेस्ट है गीतेश राउत जी के साथ है, जो विनायक राउत के सुपुत्र है। सर, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा कैंडिडेट शिवसेना यूबीटी ने उतारा है, तो आपका क्या समर्थन राजू नायक जी को रहेगा? सर, कैसा है कि हमारी जो जय भीम आर्मी है जी, हम महायुति के साथ हैं। तो सम्माननीय देवेंद्र जी हो और सम्माननीय एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने जो आने वाले समय में जो काम किया है, जो समय गया जो काम किया है, वो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और बम्बई के लिए जो चाहिए था, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में भी उन्होंने बहुत काम किया है। हम जब संघर्ष करते थे वो झोपड़पट्टी के बारे में, झोपड़ों के बारे में, घरों के बारे में, जो एयरपोर्ट के ऊपर है, तो केंद्र सरकार उस समय हमेशा हमको कहती थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, पर लैंड हमारी है, विषय स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ऐसा करते थे। पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आने के बाद पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, ये जगह हमारी है और ये लोग भी हमारे, ये लोग की व्यवस्था करने की जवाबदारी जैसे केंद्र सरकार के, जैसे राज्य सरकार के, वैसे वो हमारी भी है। इस तरीके से मूवमेंट वहां पर अब हमको देखने मिल रहा है। इसीलिए राजू नायक ये मेरा बचपन का दोस्त है। पार्टी अलग थी पर हमारा बहुत अच्छा बनता था। आज हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, पर इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। सर, वार्ड नंबर 89 चुनाव हो रहा है, तो सर वार्ड नंबर 89 का आप बताइए हमारी जनता को कि बेसिक वहाँ का सिविक इश्यूज क्या क्या है और किस मुद्दे पर जो आज आपका युवती है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी क्या, जो गाँव में समस्या बहुत है। गाँव में समस्या इतनी भयानक है कि 2017 में डिमोलिशन हुआ तानसा पाइपलाइन के विषय को लेकर,
कई लोग हैं अभी भी बेघर हैं, जी कई दुकान के लोग हैं जिनकी दुकान टूट गए, रोजगार टूट गया। आज तक 2017 के बाद आज तक 2025 होने आया, अभी तक कई लोगों को दुकान नहीं मिला, जी कई लोगों को घर नहीं मिले, सर्वे हुआ, कई लोग अपात्र किया गया है। दूसरा ऐसा है कि मेरे ख्याल से जितना पानी कंज्यूम होता है बीएमसी का, उससे कई गुना ज्यादा पानी बह के चले जाता है सवेरे, ओके और पूरी ऐसे नदी रहती गाँव देवी, हर गली गली भरे रहते हैं। तो जो बच्चा स्कूल के लिए निकलता है उसके पेरेंट्स को उस शूज घर से निकालने पड़ते हैं, सॉक्स घर से निकालने पड़ते हैं, और एरिया के बाहर आके फिर वो माँ अपने पदर से कपड़े से पोछेगी और उसको पहनाएगी। ऐसी परिस्थिति गाँव देवी की। गाँव देवी की पॉपुलेशन क्या है, एंड सी द नंबर ऑफ टॉयलेट्स। करेक्ट। टॉयलेट तो ऐसा है कि वो 1000-2000 लोगों को भी नहीं करेक्ट होएगी, और संख्या इतनी है, करेक्ट संख्या 15-16 साल हजार है, और इतने कम लोग हैं वहां पर। तो मतलब बहुत ही भयानक परिस्थिति है, बहुत ही भयानक परिस्थिति है। आपका 2 दशकों से ज्यादा का एक राजनीतिक और एक सामाजिक अनुभव रहा है। तो अभी राजू नायक जी जीत कर आते हैं, तो ये माओवादी युवती को और स्पेशली राजू नायक सर को आपका जो अनुभव है और जो संघर्ष इतने साल का, वो कैसे उनको लाभ पहुंचेगा, मदद मिलेगा, और कैसा बदलेगा वार्ड 89? अब वहां पर कैसा कि जो लोगों को जो तकलीफ है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसने गरीबी देखी है, इसने पूरा वो हाल सहा है, इसे मालूम है, तो लोगों का एक भाव जुड़ा हुआ है। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर वो कहते हैं नहीं, राजू अपने गाँव देवी का है, राजू अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला था, उसको इतने साल से पूरा अनुभव है, तो उसको ताकत दिया जाए कि उसको एहसास है कि क्या तकलीफ है एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी की। इसलिए वो भाव से लोग ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं। राजू के पास पैसे नहीं है, राजू भले एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है, भले शिवसेना का कैंडिडेट है, पर जैसे लगता है वैसे है ही नहीं। राजू के पास आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए सब उसके यार दोस्त उसको पैसे लगा रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, 2 पैसा खर्च करने की बात अगर आई, पैसे लगते इलेक्शन में, तो उसके दोस्त उसको मदद कर रहे हैं, उसके चाहने वाले उसको मदद कर रहे हैं। तो इतने पॉजिटिवली लोग उसको मदद कर रहे हैं, और इस वजह से उसका लगभग जीत के करीब वो पहुंच चुका है, ऐसे एक वातावरण हो गया अब तक। इससे राजू नायक जी जीते, आपके परम मित्र भी है, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हो। तो तमाम जो जनता है, जो आपके रहवासी है, लोकल वोटर्स हैं, आपके दोस्त और आपके परम मित्र जीते, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आपको रहेगा, और एक वोट अपील? मैं सभी वार्ड क्रमांक 89 के वोटर से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, चलो आइए, एक तुम्हारे में से तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारी दर्द जानने वाला, तुम्हारी तकलीफ का एहसास जिसको है। नगर सेवक मतलब क्या? एक नगर की सेवा करने वाला, पॉलिटिशियन लीडर नहीं, नगर की सेवा करने वाला। और मेरे ख्याल से राजू नगर की सेवा जरूर करेगा कि राजू एक छोटे से एक गट प्रमुख से लेकर शाखा प्रमुख तक आया है, जानता है, वो तकलीफ जानता है। आज शायद उसके हाथ में अगर सत्ता आप लोगों ने, सब वोटर ने मिलकर दे दिए, तो राजू निश्चित हम सबकी ताकत लेके निश्चित अपना आवाज महानगर पालिका में उठाएगा, और अपनी जितनी समस्या है वो दूर करेगा। और वो दूर करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अब इस माहौल को सुधारना चाहते हैं, ये माहौल को बदली करना चाहते हैं। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ, रमाबाई का स्लम जो है इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम वो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहा है। तो वैसे ही गाँव में जो बसे हुए लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अगर सरकार के प्रतिनिधि, सरकार जिनकी है, उनका अगर नुमाइंदा हम कैंडिडेट चुन के लाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहां पर विकास निश्चित होगा। इसलिए मैं अपील करता हूं सबसे कि आप 15 तारीख को राजू नायक को वोट दीजिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय में से समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। धन्यवाद सर।